मुस्लिम तंत्र कितने प्रकार का होता है? मुस्लिम मैन मुख्य 4 भागों में ये बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहले आती है नूरानी साधना, उनको बोला जाता है। नूरानी साधनाओं में अल्लाह की इबादत करना जो है शामिल होता है। सेकंड नंबर पे इसमें आते हैं पीरानी साधना। पीरानी साधनाओं में पीरों की पूजा की जाती है, पीरों की सेवा की जाती है। तीसरा जो होता है वो होता है रूहानी। इसमें रूहों की साधना की जाती है। जो व्यक्ति मर गया है उसकी रूहों को, उसकी आत्मा को जो वश में किया जाता है, वो पार्ट इसमें आता है। एक होता है शिफली, जिन, मुवक्किल, परियां वगैरह, ये सारी जो है ये सिफली तंत्र में आती हैं। जिन और जिन्नात में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत बार हमने इन दोनों का नाम साथ में आता है। जिन्न अलग होते हैं और जिन्नात अलग होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम समझा जाता है, लेकिन लोगों के द्वारा बहुत कुछ कहा जाता है। आज का हमारा विषय है जिन्न और उससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी मान्यताएं। क्या कभी आपने सोचा है जिन्न क्या होते हैं, कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि जिन्न कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से वो एक तंत्र में काम करते हैं, जिन्न कौन सी प्रथा से जुड़े हैं। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हरीश सर से। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड और सर से जानते हैं कि जिन्न की क्या मान्यताएं हैं। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया। तो सर, जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम जिन्न के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है। इसके बारे में लोग बहुत जानते तो हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते, या यूं कहें कि उनको ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। तो सर, ये जो जिन्न होते हैं वो किस मान्यता से जुड़े हैं, अगर पहले मैं आपसे समझना चाहूँ तो? देखिए, जिन्न जो है ना मुस्लिम धर्म की शक्तियाँ हैं। अच्छा। हाँ, एक हमारा हिंदू धर्म होता है, लेकिन जिन्न जो है मुस्लिम धर्म में आते हैं। इस्लामिक शक्तियाँ हैं ये, और शिफली अमल में आते हैं। अच्छा। बहुत जिन्न पाकी नापाकी दोनों तरह के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जो पाके जिन्न होते हैं उनको लोगों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो सर ये मुस्लिम तंत्र क्या होता है? मुस्लिम तंत्र में जो एक तो हिंदू तंत्र में, हिंदू धर्म के अंदर जो तंत्र सिखाया जाता है उसे हिंदू धर्म का तंत्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम में या मुस्लिम अमल जो भी होते हैं, इसमें जो अमल होते हैं, तंत्र क्रियाएं होती हैं, विद्याएं होती हैं, मंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं, वो सारी मुस्लिम तंत्र में आती हैं। सर, ये मुस्लिम तंत्र कितने प्रकार का होता है? देखो, मुस्लिम मैन मुख्य 4 भागों में ये बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहले आती है नूरानी इसमें साधना। इसमें साधना सबसे पहली जो साधनाएं होती हैं वो होती हैं, सबसे बड़ी साधना नूरानी साधना उनको बोला जाता है, ठीक है ना। नूरानी साधनाओं में अल्लाह की इबादत करना जो है शामिल होता है, और कुरान की आयतों के जो मंत्र बनाए हैं, इन मंत्रों का, इनका जो अमल किया जाता है वो नूरानी अमल में आता है। सेकंड नंबर पे इसमें आते हैं पीरानी साधना। पीरानी साधनाओं में पीरों की पूजा की जाती है, पीरों की सेवा की जाती है। तीसरा जो होता है वो होता है रूहानी। इसमें रूहों की साधना की जाती है। कब्रिस्तान में जाकर के, या जो व्यक्ति मर गया है उसकी रूहों को, उसकी आत्मा को जो वश में किया जाता है, वो पार्ट इसमें आता है। एक होता है शिफली, चौथे नंबर पे। शिफली में आता है जिन्न, मुवक्किल, परियां वगैरह, ये सारी जो है ये सिफली तंत्र में आती हैं। ये चारों ही मुस्लिम तंत्र के पार्ट्स हैं। तो सर, ये जिन्न आत्माएं नहीं होती? नहीं, जिन्न आत्माएं नहीं होती। जिन्न का बेसिकली एक योनि है। जिन्न जो है, प्रेत हमारा जब मरता है व्यक्ति तो वो बंदा प्रेत बनता है। उस प्रेत में भी एक कैटेगरी होती है जो ऑटोमेटिकली प्रेत ही होता है, वो मनुष्य से प्रेत नहीं बना है। इसमें प्रेत 2 तरह के होते हैं। एक हमारा जो आमना सामना ज्यादातर होता है वो मनुष्य द्वारा मरा हुआ व्यक्ति, जो उसकी शोल है, उसकी जो आत्मा है, उससे जो प्रेत बनता है, भूत बनता है, या कोई भी और रूप धारण करता है, तो उससे संपर्क होता है। लेकिन एक प्रेत ही होता है। अच्छा, मतलब ये प्रकृति ने ही उत्पन्न किया इसे? हाँ, उसे प्रकृति ने ही उत्पन्न किया है, या ऐसा कह लो, या प्रेत प्रेतनी के मिलन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्रेत होते हैं। तो ऐसे ही जिन्न और जिन्नी के मिलन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ओरिजिनल जिन्न ही होते हैं। व्यक्ति मर के भी जिन्न बन जाता है, लेकिन जिन्नों की एक अलग से ही योनि होती है। जिन्न पूरी अलग है, उसकी दुनिया पूरा का पूरा। जैसे इंसानों की दुनिया अलग है उस तरीके से ही? हाँ, उसी तरीके से जिन्नों की दुनिया पूरी अलग है। कुरान में ये वर्णित है कि जिन्न को आग से बनाया गया है। अच्छा। आग से इसको तैयार किया गया है। सर, अगर पूरे अच्छे से अगर मैं जिन्न को समझना चाहूँ तो आप जिन्न की क्या डेफिनेशन देंगे? जिन्न पाकी होता है सबसे ज्यादा, नापाकी पाकी भी जिन्न मीन्स सर? पाकी मीन्स अच्छा,
शुद्ध रहता है, सात्विक आहार लेता है, लड्डू पे या मिठाई पे काम करता है, परोपकार ज़्यादा करता है, कोई गलत काम नहीं करता, गंदा काम नहीं करता, किसी को नाहक परेशान नहीं करता, किसी के कहने पर या साधक के कहने पर भी किसी को मारता नहीं है, सताता नहीं है, परेशान नहीं करता है, वो पाकी जिन्न होते हैं। एक होता है नापाकी जिन्न। नापाकी जिन्न क्या है कि किसी भी तरह का अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सारे काम कर देता है। किसी को परेशान करना, किसी को मारना, किसी को वश में करना, कोई भी गंदे काम करना, कुछ भी काम है वो सारे कामों को नापाकी जिन्न जो है कर देता है। तो ये जिन्न पाकी नापाकी दोनों जिन्नों में होते हैं। जो पाकी जिन्न होते हैं, नापाकी भी जिन्न ऐसे होते हैं, ये पांचों वक्त के नमाजी होते हैं, पांचों वक्त ये नमाज करते हैं। अच्छा। शुक्रवार के दिन ज्यादातर जिन्न जो है आता नहीं है या नमाज के समय पे आता नहीं है। कम से कम नमाज के समय तो वो बिल्कुल बुलाने पर नहीं आएगा कि अगर मुझे ज़रूरत है और मैं बुला रहा हूँ, और नमाज का अगर समय है, 5 वक्त की जो नमाज होती है उस नमाज के समय पे वो नहीं आता। क्यों सर? वो नमाज ही करता है अपना, वो नमाजी होते हैं। पाकी जिन्न ज़्यादातर पूरे के पूरे सारे नमाजी होते हैं। कुछ जो नापाकी होते हैं वो भी नमाजी होते हैं, सारे नहीं होते पर। अच्छा, तो कितने टाइप के होते हैं सर ये? 2 ही टाइप के हैं, पाकी नापाकी 2 ही चीज़ों में बांटा हुआ। बाकी जिन्नों की जातियाँ बहुत हैं। अच्छा, आगे इनको जातियों में फिर आके उनको डेफिनेशन जैसे है कि इफरित जिन्न एक होता है, हाफिज जिन्न होता है, हालिस जिन्न होता है, इस तरह से जिन्न बहुत सारे हैं। मरीद होता है, तलकोश होता है, ये हमारे देखे हुए जिन्न हैं अपने। तो इस तरह से बहुत सारे जिन्न होते हैं। सर, अगर किसी ने जिन की साधना कर ली, उसको सिद्ध कर लिया, तो क्या ऐसा होता है जिनको कुछ पसंद नापसंद जिनकी? हाँ, जिन्नों को देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो पसंद हैं सबसे ज़्यादा। जैसे गुलाब जामुन जो है, काले रसगुल्ले हैं, काले गुलाब जामुन जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट इनकी डिश जो होती है वो वही होती है। हाँ, बहुत से जिन्न हैं, खोवे की मावे के पेड़े जो बनते हैं या बर्फ़ी बनती है, मावे की, स्पेशल मावे की बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, तो सर इनको किस तरीके से भोग दिया जाता है? भोग ज़्यादातर लिया जाता है और दोने में किसी में या प्लेट के अंदर रख करके और सामने बस रख देते हैं। इसके नाम से उसे बोल देते हैं कि आपका भोग है, आप इसे स्वीकार करो, तो वो अपना भोग ग्रहण कर लेता है। अच्छा, इनके साथ भोग के टाइम पे कुछ वचन किए जाते हैं? क्योंकि अगर हम इनको देंगे तो ये तो फिर खाते जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम 2 मिठाई या 2 बर्फी के पीस दे रहे हैं तो वो उतनी ही पीस लेती हैं, ज़्यादा पीस नहीं लेते। अच्छा, कोई वचन नहीं होता इनका? नहीं, ऐसा वचन का नहीं है। कोई भी भोग, कितना भी भोग आप खिला सकते हो, अपनी तरफ से वो खा सकते हैं। बोला अपनी तरफ से जाता है। जब हम वचन लेते हैं, वचन की अगर बात आ रही है, तो वो पहले से फिक्स होगा कि मैं 2 भोग 2 बर्फी आपको दूंगा इस काम के बदले में। अब वो फिक्स करना पड़ता है। बहुत बार हमने आपसे ही सुना है कि जब तंत्र में हम किन्हीं शक्तियों का सिद्ध करते हैं तो उनसे वचन ही लिए जाते हैं उस टाइम पे कि भोग कितना उनको दिया जाएगा। मात्रा निर्धारित वचन के समय की जाती है, लेकिन वो फिक्स नहीं रहती है। कई बार कुछ काम करने के जिन कुछ मांग रहा होता है कि मुझे इसके बदले ये चाहिए, इसके बदले वो चाहिए, या इतना चाहिए, तो वो दिया जाता है। पर हर बार एक क्वांटिटी मात्रा फिक्स रहती है कि इतना चाहिए। अच्छा। हाँ, मिठाई मांग रहा है तो वो बोल देगा मुझे 5 बर्फी के पीस चाहिए, 5 लड्डू चाहिए, इत्र वगैरह है, बहुत सारी चीजें इनकी चलती हैं। इनको जो इत्र पसंद है वो ऊद का इत्र इनको सबसे ज्यादा पसंद है। ऊद का? हाँ, ऊद भी काला वाला। ऊद 2 तरह का आता है ऊद का इत्र, एक सफेद वाला आता है, एक काला आता है। तो इनको काला वाला ऊद जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है। सर, ये ऊद क्या होता है? ऊद इत्र होता है, इत्र का नाम है, सेंट का एक सेंट आता है, और वो मुस्लिम क्रियाओं में स्पेशली काम आता है। बहुत तीखा होता है। तीखा? हाँ, बहुत तेज होता है मतलब। हाँ। और सर, अगर इनके रूप की व्याख्या करें तो ये कितने बड़े होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, ये क्या सुंदर दिखते हैं? सुंदर नहीं है ज्यादातर। अभी तक जैसे जब साधना हुई है, अब तक जितनी भी हुई हैं, या बच्चों के सामने जितने भी जिन आए हैं अभी तक, मेरे सामने भी, तो जिन नॉर्मली एक व्यक्ति की हाइट में ही आता है। एक आप एक ऐसा देखेंगे कि सामने बस एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, नॉर्मल 5-6 फुट का। नॉर्मल, और उसका कोई वो नहीं है। बस बॉडी पे कहीं कहीं पे किसी के नाक में कुछ होता है, किसी के कानों में कुछ होता है, किसी की चुटिया होती है, किसी के बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं होते हैं। थोड़ा किसी का हेल्दी शरीर होता है, कोई कुछ पतला हो सकता है, किसी की रूप रंग है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई धोती लगा लेता है, कोई तहमद लगा के आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से थोड़े से रूप होते हैं। रंग भी कभी कभी देखे हैं कि नीला ही जिन्न है तो पूरा नीला ही जिन्न है, वो पूरा आके खड़ा है। पूरा हरे कलर में आता है तो पूरा हरे कलर में ही पूरा एकदम ऐसा रंग से नहाया हुआ खड़ा है। इनकी जो बेसिकली हाइट जो होती है वो नॉर्मल 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 70 फुट, 80 फुट, ऐसी इनकी हाइट होती हैं। हाँ, नहीं, हाइटें तो इनसे और ज़्यादा लंबी होती हैं। जैसे मरीद जो जिन्न होते हैं वो 70 फुट 80 फुट के हाइट के रहते हैं, और तलकोस जो होते हैं वो 120 फुट से उनकी हाइट शुरू होती है। अच्छा, तो सर उनको देखते कैसे? नहीं, नॉर्मली जब बातें होती हैं, शक्ति जब आती है तो इंसानी रूप ही लेके आती है।
बाई चांस का कभी आपने उससे कहा है तब शायद वो हो सकता है कि इतनी लंबाई में अपना आकार लेता है, नहीं तो नॉर्मली वो जैसा एक व्यक्ति होता है उसी तरीके से शक्ति आके खड़ी हो जाती है और वो बातें करती है। सर, अब इनकी हाइट और रूप के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर अब बात करें इनके नेचर की, इनके स्वभाव की, तो ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से एक साधक से ये बात करते हैं या उनके साथ किस तरीके से इनका व्यवहार होता है? देखिए, पाकी जिन्न जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत तरह से लोगों की मदद करते हैं। सामान दे देते हैं, कभी कभी वस्तु दे देते हैं, रुपया भी दे देते हैं, पैसा भी ला के दे देते हैं, कोई वस्तु ला करके दे देते हैं, बहुत तरह से लोगों की मदद करते हैं और किसी भी तरह से डर नहीं होता। जब आप जिन्न आपके सामने खड़ा होगा आपको डर नहीं लगेगा उससे, ठीक है। किसी भी तरह का आपको भय महसूस नहीं होगा। वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही खड़ा रहता है वैसा ही वो इंसान रहता है, उसमें कुछ बदलाव ऐसा नहीं होता, ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा भयानक कोई चीज़ आके खड़ी हो जाए जिन्न के नाम पे, ऐसा नहीं होता आपके साथ में। तो बाकी जिन्न जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें देखने पे आपको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, बातचीतें आपकी बहुत नॉर्मली आप उनसे कर सकते हो। और नापाकी जो जिन्न होते हैं उसमें से कुछ जिन्न ऐसे हो सकते हैं कि कोई काला जिन्न है उसको देख के आपको शायद हो सकता है थोड़ा बहुत डर का या हेजिटेशन वगैरह आपको हो, लेकिन 2-4 बार जब जिन्न आपके सामने आ जाता है तो फिर आपका वो डर खत्म हो जाता है। हाँ, तब वो भी इंसानी ही रूप में है, सारी की सारी शक्तियां जो हैं, तो उनमें ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कुछ भय नहीं होता है कि जिससे आजकल जिस तरह का डर माहौल बनाया हुआ है जिन्नों को लेकर के, सबसे ज्यादा आदमी जिन्न से डरा हुआ है, बोल देता है कि जिन्न है भाई। नॉर्मली हम यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं लोगों से कि समाज में आज किसी को पूछोगे तो वो बोलता है कि भाई जिन्न बहुत खतरनाक शक्ति है, सबसे बड़ी शक्तियां हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कोई हमसे अगर पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि भाई कोई नया फ्रेशर बंदा अगर कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी मुझे क्या साधना करूं मैं, तो हम बोल देते हैं कि तुम जिन्न कर लो। हमारे यहाँ फर्स्ट में, बेसिक में, पहली क्लास में ही हम जिन्न की साधना लोगों को करवा देते हैं। ईजी होती है इनकी साधना करना? बहुत ईजी होती है, सबसे ईजी साधना जिन्न की होती है। मुझे पूरे इस्लामिक तंत्र में सबसे अच्छे जिन्न पसंद है। हाँ, और बहुत अच्छे होते हैं। कुछ आज तक किसी भी जिन्न ने कोई शिकायत नहीं की है। हमने जिन्नों को, लेडीजों को, महिलाओं को भी करवाया है। अच्छा। हाँ, तब भी हमें कोई किसी तरह की मतलब कोई भी रत्ती भर परेशानी हमें किसी तरह की, किसी बच्ची को, किसी को नहीं हुई आज तक। किसी भी साधका को कोई भी समस्या नहीं हुई है। या तो वो शुद्ध होता है, अगर उसकी मांग कुछ गलत होती है, कुछ जैसे नापाकी जिन्न आते हैं और कुछ अगर बोलते हैं, गलत शर्त उनकी अगर होती है तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि भाई, तो वो चले जाते हैं। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई यहाँ पे किसी तरह का रोल नहीं है। आपकी हाँ में हाँ है, ना में ना है। आपका वो है कि आपको क्या करना है, चाहिए क्या है। तो जिन उस हिसाब से आपके साथ काम करेगा। आपको दोस्त बनाना है, दोस्त बनाइए, भाई बनाना है, भाई बनाइए, बेटा बनाना है, बेटा बनाइए। किसी भी रूप में वो आपके साथ में रह सकता है। ये कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है मतलब? नहीं, नेगेटिव तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं नेगेटिव किसी भी चीज़ों को नहीं मानता जब तक मैं बात काले जादू की ना करूं। काले जादू में जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव हैं, उसको नेगेटिव में मैं ले लेता हूं। लेकिन तंत्र में जो तंत्र की साधना मैं अगर दे रहा हूं तो वो नेगेटिव नहीं होता। सर, जब कोई साधक जिन की साधना करता है, जब जिन उसके सामने आने वाला होता है, तो एक साधक को कौन कौन से ऐसे अनुभव होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, अब जिन की साधना सिद्ध हो चुकी है? देखो, अब तक जो हमारे अनुभव हुए हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि कई जिन्नों में चुटकियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं, कई में तालियां बजने की आवाज़ें आती हैं, कई में खुशबू आती है जो बहुत तेज होती है, या कोई सामान गायब हो जाता है, भोग जो हमारा रखा हुआ है वो गायब हो जाता है, ठीक है, आवाज़ें आ जाती हैं। और जो सबसे मेरा फेवरेट है मरीज जिन्न जो हमने जब करवाया था, तब उसमें पूरा कोयला कमरा जो है पूरे कोयलों से, अंगारों से भर गया था, ठीक है। वो सबसे लास्ट कंडीशंस में हुआ। उससे और कोई डरावना अनुभव किसी लड़के का नहीं हुआ है आज तक जिन्नों को लेकर के। और नॉर्मली शक्तियाँ होती हैं, नॉर्मल जैसे और शक्तियों को हम लोग सिद्ध करवाते हैं वैसे जिन्न भी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। मैंने बहुतों को सिद्ध करवा रखे हैं, बहुत अपने करते हैं। वस्तु ले आते हैं, सामान ले आते हैं, मिठाइयाँ ले आते हैं, फल फ्रूट मंगा लेते हैं, बहुत से काम सारे कर देते हैं। अच्छा सर, आप बार बार मरीज जिन के बारे में बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो आपका फेवरेट है वो, तो क्यों है वो आपका फेवरेट? नहीं, असल में हमने फर्स्ट में जो चिराग का जो जिन्न है, चिराग में जिन्न रहने वाला है, हमने सुना, तो हमने इसकी क्रियाएं दी। फिर हमने अपने गुरुओं से पूछा, महाराज से पूछा, तो गुरु महाराज ने हमें एक क्रिया बताई चिराग के जिन्न की। उन्होंने कहा था कि चिराग का जिन्न जो है बेसिकली कहीं चिराग मिलता नहीं है, चिराग के जिन्न को सिद्ध किया जाता है चिराग में। तो फिर हमने चिराग रखा, और चिराग रखे फिर हमने उसकी साधना अपने शिष्यों को करवाई और बहुत अच्छे उसके परिणाम प्राप्त हुए। तो उससे जो पहला हमारा जो जिन्न सिद्ध हुआ था एक लड़के को, मरीद जिन्न था, मतलब मरीद उसकी कौम है, जाति है एक तरह से, तो उससे था वो मरीद है और बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। उसने एक टैगलाइन बोली थी हमें कि चींटी से लेके पहाड़ तक
मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अच्छा। तो बहुत अच्छा था और बहुत उसने काम भी किए, मिठाई वगैरह लाना करना, बहुत से सामान लाना, मोती वगैरह लाना, बहुत से आइटम्स को वो उसने दिए। अच्छा सर, ये सारे जिन चिराग में नहीं होते, सिर्फ ये एक ही होता है? नहीं, चिराग के अंदर सिर्फ 2 ही जिन्न रहते हैं। एक मरीज जिन्न रह सकता है, एक होता है तलकोस जो मरीज से बड़ा होता है, जिसकी 120 फीट की हाइट शुरू होती है। वो जो है तलकोस जो होता है वो एक चिराग में रह सकता है पूरा। बाकी और कोई जिन्न है वो अंगूठियों में रहते हैं और किसी चीज़ों में रहते हैं, लेकिन उसमें नहीं रहते। अच्छा सर, आपने जब फर्स्ट टाइम जिन की साधना की थी तो आपको किस तरीके के एक्सपीरियंस हुए थे? वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा जब प्रसाद वगैरह जो गायब हुआ था वो जिन की साधना में हुआ था बेसिकली, और बहुत अच्छी आसानी से जिन सिद्ध हो जाते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे मतलब अनुभव में वही है कि आपका भोग है वो प्रत्यक्ष में ही ले जाता है। जिन को बेसिकली सबसे ज़्यादा इस काम के लिए जाना जाता है कि कोई भी आपकी वस्तु जो आ रही है वो गायब हो जाए। जो आपने भोग दिया है वो गायब हो जाता है, या वस्तु लाने के लिए उसको कोई भी सामान वो दे देता है। कई लड़कों को मोती वगैरह मिल जाते हैं और बहुत छोटी मोटी सामग्रियां मिल जाती हैं, कभी कभी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, कंची मिल जाते हैं। बहुत लड़कों को मिले, हमारे कई शिष्यों को कंची मिले हुए। एक मुखबिर जिन्न की साधना है, बहुत प्यारी साधना है, 1 दिन का अनुष्ठान है और वो भी बहुत लड़कों को सिद्ध हुआ है। मुखबिर जो है बहुत शक्तिशाली होता है, उससे कुछ भी पूछो कुछ भी बताता है। क्या खास होता है उसमें सर? किसी की भी जानकारी दे देना तुरंत तत्काल, किसी की भी? किसी की भी, कितनी भी दूर हो चाहे से वो। हाँ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी, डिटेल्स लाने के लिए मुखबिर जिन्न सबसे बेस्ट जिन्नों में, और उसका काम ही है खबर देना। कितना टाइम लगता है? 1 दिन में सिद्ध हो जाती है, 2 घंटे में। अच्छा बस? हाँ, बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा है। मुखबिर जिन्न भी बहुत लोगों को सिद्ध हुआ और बहुत लोगों ने काम किए उससे, बहुत चमत्कार उसने लोगों ने किए हैं। और तुरंत कहीं भी कोई गया हुआ है, खोया हुआ है, तुरंत बता देते, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देते कि ये बंदा इस समय यहाँ पर है। कई लड़कों को हमने पकड़वाया उससे। सर, इनको इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है कि ये जिन पावरफुल है तो ये छोटा है, बड़ा है? ऐसा भी है, मगर वो काम हम लोग नहीं करते। वो तो शक्ति ऑलरेडी पहले से ही हो ही रखा। हमारे जो गुरुओं ने, इन सब ने, सूफी फकीरों ने और संतों ने बहुत काम किया है उस चीज़ों पे, उन सब ने बांटा हुआ है इसको। सर, जैसे अभी हमारी बात हो रही है कि चिराग होता है, और हमने टीवियों में भी बहुत बार ऐसे देखा है कि बहुत सारे शो ऐसे आते थे जिनके अंदर चिराग को घिसने के बाद में जिन आता था। तो ये सच में चिराग का जिन होता है? हाँ, होता ही है ना, मैं बता तो रहा हूँ ना। हमने लगभग अब तक मैं 7 से 8 लड़कों को ये चिराग वाला जिन्न सिद्ध करवा चुका हूँ ऑलरेडी। चिराग आप घिसते हैं, उसी में से जिन्न निकल के आता है, उसी में ही रहता है, चिराग में ही रहता है, वो रियलिटी है। पर ऐसा नहीं है कि कोई और चिराग ले ले और चिराग घिसे तो उसमें से जिन्न निकल आए। वो जिसने सिद्ध किया हुआ है उसको, वही उसको घिसेगा और वही उसको प्रकट करेगा। लोगों को ऐसा लगता है जैसे जिन्न कई अंगूठी में रह रहे हैं, तो अंगूठियों को अगर कोई घिसेगा तो उसमें से जिन्न नहीं निकलेगा, दूसरे के घिसने से नहीं निकलेगा। ये जैसे आपका फोन जो मोबाइल है वो आपका पासवर्ड मांगता है, सिर्फ आपसे ही खुलेगा, वो दूसरे से नहीं खुलेगा। कि आपका फिंगर लगेगा तो ही आपसे अनलॉक हो, दूसरे के फिंगर से काम नहीं करेगा। तो चिराग का जिन्न भी वही है कि जब वही बंदा उसको रगड़ेगा तो ही उसमें से चिराग का जिन्न प्रकट होता है। अच्छा सर, चिराग कहाँ से आता है? चिराग तो नहीं, मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। पीतल के चिराग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, सुंदर सुंदर मिलते हैं। आप मार्केट जा करके ले आओ और उसी में बैठ के उसको रख के उसकी लैंप जलाया जाता है, उसमें तेल भर दिया जाता है, लैंप जलाया जाता है। पूरे 41 दिन की साधना होती है, लैंप जलता रहता है। जब चिराग उसमें आता है तो फिर वो लैंप को खाली कर दिया जाता है, तेल खाली कर दिया जाता है, बुझा के उसको फिर वो उसमें निवास करता है और बस अपना आराम से मस्त उसको रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम चिराग को रगड़ के बुला लेते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो भी वो हाजिर हो जाता है। चिराग को सिद्ध करना पड़ता है, मतलब पहले साधना को सिद्ध करना पड़ता है, जिन्न को सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, चिराग तो नॉर्मल रहता है। सर, जैसे अभी हमने हाइट की बात की थी जिन्न की, आपने बताया था कि बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा जिन्न जो होता है वो 175 फीट समथिंग का कुछ होता है। तो सर, इनकी हाइट किस तरीके से नापी जाती है? मतलब सबसे छोटा जिन्न कितने हाइट का होता है और सबसे बड़ा जिन्न कितने हाइट का होता है? नहीं, हाइट से शक्तियों पे, ताकत पे फर्क नहीं पड़ता। एक जिन्न बहुत छोटा होता है, 1.5 फुट जितना, वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, हाइट से शक्ति का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन बड़े का मतलब थोड़ा बड़ा होता है। जैसे 120 फुट की हाइट का अगर कोई जिन्न है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है 70 फुट की हाइट वाले से। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो 1.5 फुट का होता है, 1.5 फुट का होता है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 70 फुट की हाइट से भी 1.5 फुट वाला शक्तिशाली होता है कई बार। इसमें जातियाँ जो है, कौन सी जाति का, एक इफरित जिन्न होता है, वो भी बहुत शक्तिशाली होता है, पर जब मरीज के पास जाएगा तो मरीज से छोटा हो जाता है। एक जिन्नात होते हैं